शिव महापुराण कहती है कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण हुआ। अब गौर से सुनना, इस ब्राह्मण के जीवन में पूर्व जन्म में कदाचित कुछ अच्छे कार्य हुए हो, इस जन्म में इन्होंने कोई शुभ कार्य नहीं किया। अच्छे कुल में होने के बावजूद भी किसी तरह से इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, केवल दुष्कर्म करते हैं, केवल बुरे कर्म करते हैं, मदिरा पान करते, वैश्यालय में जाते और जितने भी बुरे कर्म हो पाते वो सब करते। इनके घर में एक बूढ़ी माँ है। माँ परमात्मा महादेव की बड़ी भक्त है। महादेव की अकूत भक्ति और बड़ी श्रद्धा है, महादेव के चरणों में खूब पूजन करती और हमेशा ये कहती, मेरे बच्चे पर, मेरे लाल पर, मेरे बालक पर, मेरी संतान पर कृपा करना महादेव। पर महादेव कृपा कैसे करें? हाँ? नफरत है उनको जिन्हें सदा उन्हीं अवगुणों से मैं हूं भरा, फिर नाथ कैसे शरण में ले, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। वो कैसे कृपा करें जो अवगुण में महादेव जिसे नफरत करते वो सारे अवगुण इनमें हैं। पर बूढ़ी माँ रोज प्रार्थना करती, रोज प्रयास करती और खूब महादेव को मनाती कि मेरे लाल को ठीक करो। एक बात कहूं, माएं कुछ भी नहीं समझती फिर भी बहुत कुछ समझती है और बहुत कुछ जानती है। तुम सबके जीवन में मां है। मां कुछ भी नहीं समझती फिर भी बहुत कुछ समझती है। मां की शिक्षा कदाचित थोड़ी कम हो, उसके बावजूद भी मां का विवेक सर्वश्रेष्ठ है। मां जिसके जीवन में है उसके जीवन में सर्वस्व है। मैंने देखा बहुत बार लोग माओं के साथ बहुत अच्छी बातचीत नहीं करते। मैंने देखा है कभी कभी लोग माओं का अनादर करते हैं। ए संसारियों, सत्यता में समझना, जिसके घर में माँ बाप का सम्मान नहीं होता, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता। जिस भी देहरी पर माँ बाप का सम्मान नहीं होता, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता, चाहे वो तुम्हारी अपनी माँ हो और चाहे तुम्हारी सासू माँ हो। जिस घर में माँ बाप का सम्मान नहीं होगा उस घर में किसी भी तरह से परमात्मा नहीं होगा। मंदिर में जाकर पूजा करने से, किसी भी देवालय शिवालय में जाने से भी अगर तुम्हारे घर में माँ बाप का सम्मान नहीं हो रहा है तो तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार का कोई पूजा नहीं लगेगा। पूजा नहीं लगने के कुछ मूल मंत्र है, उसे जरूर जानना। एक, जिनके घर में माँ बाप का सम्मान नहीं होता उनके घर में पूजा नहीं लगता। एक, जिनके भी घर में गुरुओं का, संतों का, ब्राह्मणों का आवागमन नहीं होता उनके घर में पूजा नहीं लगती। और दूसरा, जो गुरु मंत्र नहीं लेते उनकी पूजा नहीं लगती। यहां तक कि तुम्हारा कन्यादान भी तुम्हें तभी प्राप्त होता है जब तुम गुरुमंत्र प्राप्त कर लेते हो। और जिनके घर में पितृदोष, वंश दोष या काल सर्पयोग दोष होता है उनके भी जीवन में पूजा का फल नहीं मिलता उनको।